बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार पराठा बनाकर हम रेडी करेंगे। ये इतना मज़ेदार और टेस्टी बनता है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो रोज़ाना बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून घी के ऐड कर दिए हैं और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद आटा ऐड किया है और इसको अब मिक्सचर बनाकर तो एक साइड पे रख देंगे। तो दूसरी तरफ घर का ही आटा ले लेंगे जो कि पहले से ही गूंदा हुआ हो, लेकिन आटा ताज़ा गूंदा हुआ हो, 1-2 दिन पुराना ना हो। ये आटा मैंने घंटे पहले ही गूंद के रखा हुआ था नमक डाल के। नमक आपने लाजमी डालना है आटे में। और इसके बाद एक पेड़ा हम रेडी कर लेंगे और उसको बेल के हम रोटी बना लेंगे। बड़े साइज़ की हम एक अदद रोटी बनाकर हमने जो घी का और आटे का मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होता है कि पराठा हमारा बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है। और अच्छी तरह से मिक्सचर अप्लाई करने के बाद मैं इसमें चुटकी भर कुटी हुई मिर्च स्प्रिंकल कर दूंगी। यहाँ पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च मसाला रख सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा मैंने प्याज इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। बारीक बिल्कुल कटिंग करके रखना है, ज़्यादा आपने मोटा नहीं काटना। तो इसके बाद मैं इसमें कुछ मैंने बंद गोभी भी कटिंग करके रखी हुई थी वो भी ऐड कर दी है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर अब हरा धनिया भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी। चंद चीज़ों से ही बहुत मज़ेदार यमी पराठा बनके रेडी होता है। और अब इसमें हम कट लगा लेंगे। हम लच्छा पराठा इसका रेडी कर रहे हैं। यकीन करें ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनके रेडी होता है कि आप एक बार घर वालों को बनाकर खिलाएंगे तो रोज़ाना वो आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। तो इस तरह से कटिंग हो गई है। थोड़ा सा ये फोल्ड करने में मुश्किल होता है, लेकिन आप किसी छुरी या कटर की मदद से इसको रोल कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखें कि आप थोड़ी सी हमें मुश्किल हो रही है, लेकिन हमने कटर की मदद से इसे रोल कर लिया है। तो इसको अच्छी तरह से सारा हम फोल्ड कर लेंगे। जहाँ से पराठा चिपक रहा है वहाँ से हम कटर की मदद से उसको छुड़ा लेंगे। तो अच्छी तरह से इसको हम रोल कर लेंगे और इस तरह से रोल करने के बाद इसको गोल शेप पेड़े की शक्ल में ले आएंगे। यहाँ पर देखें कि हमारा लच्छेदार पेड़ा बनके रेडी है। और अब इसको हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। ज़्यादा ज़ोर लगा के हमने इसको नहीं बेलना, वरना ये जो है चिपकना शुरू हो जाएगा। तो हल्के हाथों से मैंने बेल के पराठा रेडी कर लिया है और अब हम इसको तवे पर डाल देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने तवा ज़्यादा गर्म नहीं किया, नॉर्मल फ्लेम पे मैंने इसे गर्म किया है और तवे पे हमने पराठा डाल दिया है। और अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और पराठा हमेशा घी में ही मज़ेदार लगता है, इसलिए मैंने भी घी का इस्तेमाल किया है। तो अब इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का पराठा है और खाने में तो ये इतना टेस्टी लगता है कि बहुत मज़ेदार लगता है। और इसके ऊपर अब थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे और इसके बाद इसको सेकना शुरू कर देंगे। और इसी दौरान हम चूल्हे का फ्लेम जो है नॉर्मल रखेंगे। अगर नॉर्मल फ्लेम पे हम इसको सेकेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनके रेडी होता है। और इसके लच्छे भी नुमाया होना शुरू हो गए हैं और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा कलर आया है। दूसरी साइड से भी हम सेक लेंगे और पराठा हमारा रेडी है। और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखें कितना क्रिस्पी और मज़ेदार बनके रेडी हुआ है। आप एक के बजाय 4-4 पराठे खा जाएंगे, ये इतना टेस्टी बनता है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है और फिर भी मैं आपको कोशिश करती हूँ तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से इसकी क्या कंडीशन है। ऊपर से तो ये क्रिस्पी है ही है, बहुत मज़ेदार टेस्टी है, लेकिन अंदर से भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप देखें मसाला इसमें अच्छी तरह से रच बस चुका है और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनके रेडी होता है कि देखने से भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगता है। तो आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं।
तो रेसिपी अगर पसंद आती है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे लाजमी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।